Good morning everyone. So today we will read topic isomerism. तो क्या मीनिंग होता है इसका? ये एक तरह से कंपाउंड होता है, ठीक है। आइसोमर्स क्या है? एक तरह की कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होती है डिफरेंट, ठीक है। क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या होंगे उसमें डिफरेंट। इसी में आप बहुत सी टाइप्स भी पढ़ोगे बट इन योर सिलेबस ऑल टाइप्स आर नॉट गिवन, ठीक है। वो आप हायर क्लासेस 11th में आओगे तो वहाँ आप करोगे, बट इसमें एक टाइप जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, आप उसी को करोगे। तो यहाँ मीनिंग क्या हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ इट इज़। तो अब आप यहाँ देखो आइसोमर्स इन ब्यूटेन, आपको ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो ब्यूटेन जो है ये कौन सा है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये एल्केन है। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो ब्यूट वर्ड किसके लिए आया है? 4 कार्बन के लिए। तो n की वैल्यू आप कितनी पुट करोगे? 4। हमने यहाँ पुट कर दी 4, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू आपने कितनी पुट करी? 4। तो 2 × 4 कितना हो जाएगा? 8 + 2 कितना हो गया? 10। तो यानी ये फॉर्मूला आ गया C4H10, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4H10। किस फॉर्मूले को लगाया आपने? जो एल्केन का फॉर्मूला है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें एन था। अब हमें फॉर्मूला तो पता चल गया। जो इस तरह से हम फॉर्मूला लिखते हैं इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। क्या बोलते हो आप इसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप देखो, अब आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सिखाए थे बट आपको चेन में सिखाए थे, ब्रांच में नहीं सिखाए, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो किस तरह से भाई चेन में कैसे करोगे आप? 1 2 3 4 कार्बन लगा दो, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन लिखे थे। उसके बाद हर कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? टोटल 4, ठीक है। तो आप यहाँ देखो क्या हर कार्बन के 4 बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 है, 4, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे देखो इस वाले पर क्या इसके पास 4 हैं? 1 2 3 4 है। तो सभी कार्बन पे 4 बॉन्ड हैं। तो आपको 4 बॉन्ड कैसे कवर किया आपने? भाई एक तो ऑलरेडी ये आपस में दूसरे कार्बन से जुड़ा था इस तरह से, ठीक है। तो बचे हुए किससे जोड़ दोगे आप? हाइड्रोजन से, क्लियर। बट अब आप यहाँ देखो क्या ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? क्या इसमें कार्बन 4 है? बिल्कुल है। क्या हाइड्रोजन 10 है? है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C4H10 इसको फॉलो ये कर रहा है, ठीक है। क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो, कार्बन को किसी तरह से भी लगा दो, ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ध्यान आपको क्या रखना है? क्या उस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं? क्या उतने हाइड्रोजन हैं जितने हमें नीड है? क्या उतने कार्बन हैं जितने हमें नीड है? अगर ये सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर किसी भी तरह बना सकते हो। तो आप चेक कर लो, चाहे हाइड्रोजन इसके पास 10 है अब भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कार्बन इसके पास अब भी 4 है, 1 2 3 4, और हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड भी है, 1 2 3 4, ठीक है। किसी को भी चेक कर लो आप, ठीक है। मैंने इसको चेक किया 1 2 3 4, तो किसी को भी कर लो, यानी तीनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। अब बोलोगे इसे आइसोमर्स किसका? ब्यूटेन का। क्यों भाई? C4H10 दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, दोनों में C4 हैं, दोनों में हाइड्रोजन कितने हैं? 10, बट स्ट्रक्चर अलग है, एक चेन में दूसरा ब्रांच में। इसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म, क्लियर। इन द सेम वे आपको आइसोमेरिज्म बतानी है किसमें? पेंटेन में। पहले पेंटेन का फॉर्मूला लिखो, एन लगा है तो आप CnH2n+2 का फॉर्मूला लगाना, तो बन जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका? C5H12, ठीक है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो जब आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो 5 कार्बन थे, यहाँ है, ठीक है। 12 हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, ठीक है। सेकेंड वाली में देख लो, अब यही फॉर्मूला यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। क्या टोटल 5 कार्बन है? 1 2 3 4 और 5th ये रहा, ठीक है। उसके बाद
क्या इसके पास 12 हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। यहाँ देखो इधर पे 3 हाइड्रोजन तो इधर है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। क्लियर। इसी तरह से आप यहाँ देख लो, इसमें भी इसी तरह से टोटल 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन हो गए हैं। स्ट्रक्चर कैसे भी बनाओ, आपको कंडीशन पूरी करनी है क्या, कि आपने जो भी कंपाउंड लिया है उतने कार्बन उस स्ट्रक्चर में हैं, उतने हाइड्रोजन हैं और हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है यानी। क्लियर। तो आप इसे किसी भी तरह घुमा फिरा के बना दो, आप उसका आइसोमरिज्म ड्रॉ कर लोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो आप आइसोमरिज्म इन हेक्सेन। अब यहाँ देखो C6H14, सेम आपको इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। क्या चीज़ें देखनी है, क्या सभी स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 14 है, ठीक है। क्या हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ हेक्सेन में भी क्या है, आइसोमेरिज्म। सबसे मेन बात अब देखो, आपको मैं फिर दिखा देती हूँ। एग्जामिनर पूछता है कि बताओ ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, तो कितने बनेंगे? 2, 1 और 2। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आप चेन देखो, एक आपने टी शेप में बनाई है इसको इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा कोई और शेप नहीं आएगी इसकी, और कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो ब्यूटेन में जिस तरह भी आपने घुमाया फिराया, सिर्फ 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर थे। तो आप बोलो कि ब्यूटेन में कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं आइसोमरिज्म? 2। आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ पेंटेन में कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? 3, 1 2 3। क्लियर। आपसे हेक्सेन में पूछा जाए तो आप इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बता दोगे, 1 2 3 4 5। क्लियर। तो आइसोमरिज्म देखो आपकी बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादातर आपकी जो सिलेबस में है इन्हीं तीनों के पूछे जाते हैं, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। उसके बाद आप देखो यहाँ पर आपने ये तो सीख लिया कि भाई स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, बट इनकी नेमिंग नहीं करी आपने, ठीक है। तो नेमिंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखो कि किस तरह से आप उनको घुमा फिरा के स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। तो आप यहाँ देख लो, जो नेमिंग है इसकी की हुई है यहाँ पर देखो, इसका नाम पेंटेन है, इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसका 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है, ठीक है। तो ये जो आइसोमरिज्म थी पेंटेन के अंदर, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ आप देखो, जो इस कार्बन को CH3 लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड कार्बन पे ये CH3 लिखा हुआ है। तो यहाँ आप नीचे देखोगे, इस कार्बन को इसने खोलकर CH3 लिख दिया है। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे भाई कंबाइन करके लिखो या खोल कर लिखो, ठीक है। इन द सेम वे आप देखोगे यहाँ पर CH3 एक ऊपर और एक नीचे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ देखो, नीचे इसने ओपन करके लिख दिया है CH3, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। क्लियर। तो यहाँ देख लो, यहाँ भी इसकी नेमिंग्स की हुई है, ठीक है। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। तो ये नेमिंग करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। सो रीड अप टू दिस। थैंक यू।